अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं हूं शम्स तबरेज़ कासमी और आप देख रहे हैं मिल्लत टाइम्स। आज 2 अक्टूबर है। 2 अक्टूबर मतलब गांधी जयंती। आज ही की तारीख में आज से 150 साल पहले 1869 में महात्मा गांधी की विलादत हुई थी। महात्मा गांधी की हिंदुस्तान की तारीख में, भारत में बहुत ज़्यादा अहमियत है, क्योंकि मुजाहिदीन आज़ादी में सबसे पहले नंबर पर उन्हें रखा जाता है। कई चीज़ों की वजह से उन्हें अहमियत हासिल है। उन्हें देश में राष्ट्रपिता का दर्जा हासिल है। फादर ऑफ द नेशन वो कहलाए जाते हैं। उसी को उर्दू में बाबाए कौम महात्मा गांधी कहा जाता है। महात्मा गांधी को महात्मा का लक़ब किसने दिया, क्या हुआ, ये सब अपनी जगह, लेकिन गांधी जयंती पर ट्विटर पर आज जो कुछ हुआ वो बहुत ही शर्मनाक था। ये सुनकर आपका सर शर्म से झुक जाएगा। दुनिया हैरान हो जाएगी कि भारत जो खुद को अपना इतना बड़ा सेकुलर मुल्क कहता है, जिसके बारे में ये है कि यहाँ मुख्तलिफ तहजीब, धर्म, कल्चर के मानने वाले लोग रहते हैं। ये जमहूरियत की माँ है। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सामने अमेरिका में जाकर कहा कि भारत जमहूरियत की माँ है, यहाँ सलामती है। लेकिन इसी देश में बाबाए कौम की जयंती पर लोग जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। गांधी को, बाबाए कौम को आतंकवाद करार दे रहे थे और गांधी की जो कातिल है नाथूराम गोडसे, उसे जिंदाबाद कहने लगे। ट्विटर पर रोज़ाना दसियों तरह का ट्रेंड चलता है और आज दिन भर जो ट्रेंड चलता रहा और टॉप ट्रेंड में शामिल रहा, दूसरे नंबर पर रहा, कई मरतबा पहले नंबर पर ट्रेंड चलता रहा, वो था नाथूराम गोडसे जिंदाबाद। 1 लाख से ज़्यादा इस हैशटैग के तहत आज ट्वीट हुए और सारे के सारे ट्वीट में नाथूराम गोडसे को मुबारकबाद दी जा रही थी। उसे हिंदुओं का हीरो बताया जा रहा था और महात्मा गांधी को बुरा भला कहा जा रहा था। ऐसे ट्वीट्स इसे देखकर आप खून के आंसू रोने लगेंगे कि लोग भारत में ऐसी निचली सतह की सोच के कैसे हो सकते हैं, ऐसी आतंकवादी सोच लोगों की कैसी है। लेकिन ये सब कुछ ट्विटर पर आज चलता रहा और सब लोग देखते रहे। ऐसे ट्विटर अकाउंट होल्डर जिन लोगों ने महात्मा गांधी को आतंकवादी कहा, गोडसे को जिंदाबाद लिखा, गोडसे को हीरो करार दिया, उसमें से कई ऐसे ट्विटर यूजर हैं जिनको फॉलो करने वालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बड़े बड़े बीजेपी आरएसएस के नेताओं, लीडरों का शामिल है। कई तो ऐसे भी है जिन्हें कांग्रेस वाले भी फॉलो करते हैं। ये सब ट्विटर पर चलता रहा और गोडसे को जिंदाबाद कहा जाता रहा। ये वही नाथूराम गोडसे है जिसे भारत का या आज़ाद भारत के इतिहास का पहला दहशतगर्द कहा जाता है, पहला आतंकवादी कहा जाता है, क्योंकि सबसे पहले इसी शख्स ने 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी को हमला करके कत्ल कर दिया था। उस कत्ल का इसने इतराफ़ किया, इसको जेल हुई, सज़ा हुई और ये शख्स आरएसएस से जुड़ा हुआ है। यानी आरएसएस ही एक तरह से दहशतगर्द ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि उसने एक दहशतगर्द को पाला पोसा और दहशतगर्द ने जाकर के महात्मा गांधी का कत्ल किया, बाबाए कौम को मौत की आगोश में भेज दिया। ये शख्स आतंकवादी है, दहशतगर्द है और इस दहशतगर्द शख्स को दिन भर सलूट किया जाता रहा। और कब? जब महात्मा गांधी का जन्मदिन है। अहम ये नहीं है कि लोग नाथूराम गोडसे को जिंदाबाद कह रहे हैं, लाखों लोग इस हवाले से ट्वीट कर रहे हैं, बल्कि इम्पोर्टेंट ये है कि भारत में ये सोच कहाँ से पनप रही है, ये सोच कैसे पनप रही है और ऐसी सोच रखने वालों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जाती है। ये कोई पहली मर्तबा नहीं है जब नाथूराम गोडसे का ट्विटर पर ट्रेंड चला है, बल्कि इससे पहले भी ऐसा ही होता रहा है। 30 जनवरी जब भी हमारे देश में पिछले सालों से आती है, लोग नाथूराम से जिंदाबाद का ही ट्रेंड चलाते हैं, हीरो ऑफ द नेशन, हीरो ऑफ द हिंदूज लिख करके उसे खिताब करते हैं। आखिर कैसा हीरो जिसने अपनी कौम में एक बेगुनाह शख्स का कत्ल किया, जिसने महात्मा गांधी को कत्ल करके आज़ाद भारत के इतिहास में दहशतगर्दी की शुरुआत की, वो कैसे उनका हीरो हो सकता है? और अगर ऐसा हीरो है तो ऐसे लोगों को जो हीरो मानते हैं गोडसे को, एक आतंकवादी को, उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जाती है? आप अंदाज़ा लगाइए, किसी भारत में जब कुछ लोग तालिबान के बारे में सिर्फ लिख देते हैं, उसको फाते या उसको अप्रिशिएट करने के बजाय सिर्फ उसका जिक्र कर देते हैं, यहाँ तक कह देते हैं कि तालिबान ने काबुल पर कब्ज़ा करते हुए खून खराबा नहीं किया, किसी का कत्ल नहीं किया, एक अच्छी मिसाल कायम की, उसकी वजह से उन्हें जेल में बंद कर दिया जाता है, UAPA लगा दिया जाता है। असम में 13-14 लोगों को तालिबान के बारे में ट्वीट करने या फेसबुक पर लिखने की वजह से जेल में बंद करके UAPA लगा देगा। कुछ लोगों ने तालिबान के
ताल्लुक से अपनी बात रखी, सिर्फ इतना कह दिया कि अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे, उनके मुल्क का मामला है, हम उसे गलत नहीं कह सकते। अमेरिका जिम्मेदार है जो जंग हार करके गया है। टीवी चैनलों पर उन्हें तालिबानी, दहशतगर्द सोच रखने वाला और क्या क्या नहीं कहा गया। ये कुछ दल्लाल, एंकर, रुबिका लियाकत, अंजन ओम कश्यप, अमीश देवगन और अर्नब गोस्वामी जैसी एक लंबी फहरिस्त आपको मिल जाएगी जिन लोगों ने मुसलमानों को तालिबानी सोच ही नहीं बल्कि उससे आगे बढ़कर दहशतगर्द करार दे दिया। लेकिन आखिर यही लोग एक दहशतगर्द को जिंदाबाद लिखने पर चुप क्यों है? क्यों एक ट्वीट तक नहीं कर रहे हैं? क्यों एक लफ्ज़ मजम्मत का नहीं लिख रहे हैं? क्यों इनके टीवी चैनलों पर यह डिबेट नहीं हो रहा है कि महात्मा गांधी की जयंती पर नाथूराम गोडसे जिंदाबाद का ट्रेंड क्यों? जो लोग इस सोच के हामिल है, जो लोग ये ट्रेंड चला रहे हैं, उसे गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा है? उन पर UAPA क्यों नहीं लगाया जा रहा है? ये कोई बोलने को तैयार नहीं है, ये कोई बताने को तैयार नहीं है, ये कोई सोचने को तैयार नहीं है। ये सोच जो देश में पिनप रही है, इस पर लोग तबसरा करने को तैयार नहीं है। और अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर देश की जमहूरियत खतरे में पड़ेगी, देश की अमन सलामती खतरे में पड़ेगी और ज़्यादा देश में नफरत पसंदी, दहशतगर्दी बढ़ेगी। और जब किसी भी देश में दहशतगर्दी बढ़ती है तो दूसरे मुल्क को नुकसान नहीं पहुंचता बल्कि खुद मुल्क वालों को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचता है। इराक में दाइश हिंदुओं को नहीं मार रहे हैं, ईसाइयों को नहीं मार रहे हैं बल्कि खुद मुसलमानों को मार रहे हैं। सीरिया में मुसलमानों को मार रहे हैं। जिस मुल्क की मिसाल लीजिए, वहाँ मुसलमान ही आपस में एक दूसरे को मार रहे हैं, यानी दहशतगर्द ग्रुप खुद आपस में कत्ल क़िताल करते हैं। अगर हिंदुस्तान में दहशतगर्दी बढ़ेगी या आतंकवादी सोच बढ़ेगी तो खुद आपस में ही एक दूसरे का कत्ल करेंगे। कोई अरब पर यह हमला नहीं कर सकते हैं, कोई अमेरिका से लड़ने की जरूरत नहीं कर पाएंगे, आपस में लड़ेंगे, मुल्क का अमन व अमान ख़राब होगा, लॉ एंड ऑर्डर काबू से बाहर हो जाएगा। और फिर मुल्क जिसकी मिसाल दी जा रही है कि यहाँ सलामती है, जमहूरियत है, पायदारी है, तरक्की है, वो चीज़ें खतरे में पड़ जाएंगे। इसलिए सरकार की जिम्मेदारी है कि इन पर कंट्रोल करे। लेकिन कंट्रोल करे तो कौन करे? जिसकी सरकार है, जिसके हाथ में इक़्तिदार है, उन्हीं लोगों ने ऐसी सोच को बढ़ावा दिया है, उनका ही सपोर्ट हासिल है। आज यानी उनके जन्मदिन पर प्राइम मिनिस्टर गांधी जी को सल्यूट करते हैं, खराज अक़ीदत पेश करते हैं, दूसरे ज़िम्मेदारान खराज अक़ीदत पेश करते हैं, अपोजिशन के लोग खराज अक़ीदत पेश कर रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं, उनकी समाधि पर जा रहे हैं। लेकिन असल सलूट गांधी जी को ये है, महात्मा गांधी को असल खराज अक़ीदत ये है कि वो उन लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करे जो गांधी जी की इज़्ज़त बर्बाद कर रहे हैं, उनके राष्ट्रपिता की हैसियत को तबाह कर रहे हैं, उन पर आतंकवादी सोच रखने का इल्ज़ाम लगा रहे हैं, उनके कातिल को, उनके आतंकवादी को हीरो करार दे रहे हैं। इससे देश की इमेज ख़राब हो रही है, भारत की तस्वीर बदनाम हो रही है। दुनिया भर में भारत की जो तस्वीर थी वो उल्टी समझी जा रही है। भारत का नाम भी उन देशों में शामिल होने जा रहा है जहां दहशतगर्दी है, आतंकवादी है, अक़लियतों के खिलाफ नफरत पाया जाता है। उन देशों में भारत का शुमार होने जा रहा है। इसलिए सरकार की जिम्मेदारी है कि ऐसी सोच रखने वालों पर एक्शन ले, कार्रवाई करे। लेकिन पॉसिबल नहीं हो पाता है क्योंकि जो लोग सत्ता में बैठे हैं, जो इक़्तिदार में बैठे हैं, वही ऐसे लोगों को सपोर्ट करके आगे बढ़ाते हैं। बहरहाल नाथूराम गोडसे एक आतंकवादी है, दहशतगर्द है। और जो लोग एक दहशतगर्द को सपोर्ट करते हैं, एक दहशतगर्द को जिंदाबाद लिखते हैं, वो सिर्फ महात्मा गांधी के दुश्मन नहीं बल्कि देश के दुश्मन, सलामती के दुश्मन, जमहूरियत के दुश्मन हैं। और ऐसे लोगों के खिलाफ एक्शन लेना तो जिम्मेदारी है सरकार की। लेकिन ये लोग मुसलमान नहीं हैं, इसलिए कुछ भी नहीं हो सकता है क्योंकि इस देश में UAPA से और इस जैसे कई सारे कानून जो बनाए गए हैं उसकी जद में, उसकी लिस्ट में सिर्फ मुसलमान आते हैं, दूसरे लोगों को छूट दी जाती है, पुलिस कुछ नहीं करेगी। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या जो लोग नाथूराम गोडसे को जिंदाबाद लिख रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिए। महात्मा गांधी के बारे में आपका क्या विचार है, आपकी क्या सोच है, वो भी कमेंट में हमारे साथ साझा कीजिए। मिलर टाइम्स को अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए। ताज़ा तरीन और लेटेस्ट खबरों के लिए विजिट कीजिए www.millertimes.com और गूगल प्ले स्टोर पर जाकर के हमारे ऐप को जरूर डाउनलोड करें। मिलर टाइम्स को आपकी जरूरत है, हमारी आप माली मदद करें। हर महीने सिर्फ 100 रुपये और 1 साल के लिए 1 साल सिर्फ 1000 रुपये। रकम भेजने के लिए यहाँ दिए गए फोन पे, गूगल पे और पेटीएम नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं।